गुरु। हाँ, जरा एक बार हृदय खोल के जयकार लगाइए, गप को छोड़ करके। हाँ, सत्संग में गप नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदय महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को भी मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय पूज्य साधकगण एवं पूजनीया माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे कि प्रेम के वश भगवान को भी जाना पड़ता है। जहाँ पुकार होती है, हृदय की पुकार। वे सुन रहे थे सतप्रकाश बाबा से, इतना प्रेम से भक्ति की पुकार की, प्रकट हुए थे मांग लेकर आपको जैसे पुत्र हो। तो भगवान को कहना पड़ा कि हम ही को आना पड़ेगा, मैं ही आऊँगा। और आए भी, फिर भी भगवान स्वयं आ गए दशरथ जी के घर में। कौशल्या गोद में, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। क्योंकि पहचान नहीं सके। कभी सुने होंगे, एक थे बड़े भक्त धरणीदास जी महाराज नाम के। दोनों पति पत्नी बड़ी भक्तिन थी।
धर्म के प्रति बड़ी रुचि थी, साधु महात्मा के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, लेकिन जीवन बड़ा गरीबी, लेकिन थे बड़ा संतोषी। साधु महात्मा बड़ा आदर करते थे। उस गांव में कोई संत महात्मा आ जाए तो सीधे भेज दे धरणीदास जी घर पर। जानते थे भक्त है, वही सेवा कर सकते हैं। संजोग से एक बार कुछ ढेर महात्मा लोग पहुंच गए वो गाँव में, तो सीधे बता दिया धरणीदास जी घर, वहाँ पर चले जाइए। गए, बैठने की जगह भी दे दिए, और घर में कुछ है ये नहीं कि जलपानों करावे, भोजन करावे, कुछ नहीं था। बड़े दुखी बेचारे। लेकिन धरणीदास जी की पत्नी के पास जेवर था। धरणीदास जी ने बड़ा प्रेम से कहा था, देखो जी साधु महात्मा आए हुए हैं, घर में कुछ नहीं है, जेवर दे दो, बंधक रख करके कुछ सामान ले आते हैं। बेचारी भक्तिन थी, दे दी। जाके बंधक रख सामान ले आए, खिला पिला दिया महात्मा लोगों को, सेवा सत्कार तो हो गया। लेकिन गरीबी जीवन के कारण जो बंधक रख आए थे जेवर, छोड़ा नहीं पाते थे। बीच बीच में उनकी धर्मपत्नी बोल देती थी कि आपने कहा था कि छुड़ा करके ला दूंगा, कब छुड़ाइए, कितना समय हो गया, कब छुड़ाइएगा। बेचारे सुन के चिंतित हो जाते थे। एक दिन संयोग से स्नान करने के लिए जा रहे थे नदी में, और उसी समय बोल दी कि आप कब छुड़ाइएगा, जेवर जो बंधक रख दिए हैं कब लाइएगा। बेचारा बड़ा चिंतित हो गए, हे प्रभु ये कैसे अपने वचन को पूरा कर पाऊंगा। वो चिंतित अवस्था में अपना जप करते हुए, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए चले गए नदी में स्नान करने के लिए। अब हृदय की पुकार देखे, ज़्यादा चिंतित जो हो गए, हृदय की पुकार देखिए क्या होता है। भगवान को स्वयं आना पड़ गया, और जहाँ बंधक था उतना पैसा दे करके जेवर छुड़ा लिया उससे, और सीधे आ गए घर पर, और धरणीदास के ही रूप में कहते, बड़ा तुम बार बार कहती थे लो जेवर। तो चौका लगा रही थी घर में, नीप रही थी, मिट्टी पानी लेकर के, कच्ची घर था, लेवा दे रही थी। तो पहचान तो ली कि मेरे पतिदेव हैं, क्यों वो उसी रूम आए ही थे। तो कहती है मेरे हाथ में काला है, आप ही पहना दीजिए, हाथ बढ़ा दी। तो स्वयं भगवान पहना दिए और चले गए। तो धरणीदास जी आए हुए हैं, तो देखते हाथ में जेवर, तो कहते अरे ये जेवर कैसे ले आई तुम? कहते वाह आप भी कमाल हैं। अब ये पहना कर गए, हमको अपने हाथ से पूछते जेवर कहाँ से लाई, अभी ना आप हमको पहना कर गए हैं। अब धरणीदास जी बैठ करके रोने लगे, हे प्रभु आप इतना कष्ट उठाना पड़ा,
समय आना पड़ा। ये है हृदय की पुकार, ये है हृदय की पुकार। तो हृदय की पुकार सद्गुरु सुन लेते हैं, प्रभु सुन लेते हैं। इसलिए कहा सुबनन का हल ज्योति, हल तो ज्योतो सुमरन का, बीजा नाम जमाए। इसलिए कहा पीबता नाम सो जुगन जुग जीवता, ना ही वो मरे जो नाम पीवे, संत जन अमर है उसी हरि नाम से। पीबता नाम जो जुगन जुग यही है, आदि नाम, ध्वन्यात्मक नाम, सार शब्द, उल्टा नाम, लेकिन है पहले वर्णात्मक नाम तब न ध्वन्यात्मक नाम। इसी गुरुदेव कहने कृपा किए हैं, जो भी काम करो मन को जो जोड़ते रहो जप में। साधक या साधिका घर का कोनो काम कर रहे हैं, मन बैठता नहीं है, उस मन को जप में जोड़, जप लगाते रहो। घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं, जिनको शौक है कि मुझे कुछ करना है, जो भी कर रहे हैं, जो संसार में यही छूटने वाला है, जो जाने वाला धन है उसी से हम दूर भाग रहे हैं। कर्तव्य है सब कुछ देखना, लेकिन केवल उसी में लिप्त नहीं, कोशिश में नाम जप हो। बच्चे को दूध पिला रही है जप कर सकती है, अगर बच्चे को दूध पिला जप कर रही है तो बच्चा भी संस्कारी बनेगा। भोजन बना रही है जप कर रही है तो भोजन खाने वाला पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर भोजन बना रही है, अब मन है इधर उधर अलड़ बड़ड़ बात में, तो ध्यान करने में मन नहीं लगेगा। खास करके भोजन के समय भी अगर मन को समेट के जप में जोड़ते रहें तो साधक को ध्यान करने में मन लगेगा। इसलिए चलते फिरते भी हम साधक साधिका को चाहिए कि चलते फिरते भी जप होता रहे हमसे। भागेगा, गुरुदेव कह दिया जह जन मन भाग जाए ताह तासे तत्क्षण फेर लगाई धैर्य में आपन। मन का स्वभाव तो भागना। जैसे एक गाय गरीब के घर में है, उस गाय को दाना भी सही नहीं दे पाते हैं, घास भी सही ढंग से नहीं, गरीब के घर में। उस गाय को खरीद ले धनी आदमी, ले जाओ अपना घर, वो बढ़िया बढ़िया दाना खली दे रहे हैं, सब कुछ पूरा दे रहे हैं, सब सुविधा है, लेकिन फिर भी वो गाय खुल जाएगी तो भाग के वहीं चली जाएगी जहाँ रहते थे। क्यों? वहाँ अभ्यस्त है वो पहले से। लेकिन जो पैसा लगा खरीदे हैं वो छोड़ देंगे तो फिर मौजूद खोटा बांधेगा कि नहीं चिक्कड़ में, कि फिर तोड़ के भागे नहीं। वही गाय जब आदत लग जाएगी, कुछ दिन हो जाएगा, तो फिर खोल देने पर नहीं भागे। उसी तरह से मन का हालत है। जो जन्म जन्म से मन संसार के बातों पिसा हुआ है, लिपटा हुआ है,
गुरु ज्ञान के द्वारा चाहते इसको मोड़ के प्रभु तरफ जोड़ें, तो जन्म जन्म से जो आदत पड़ी हुई है जरा सा छूटा तुरंत भाग जाएगा। लेकिन जो मुस्तैदी किसान है वो छोड़ देगा भागने के लिए, वो फिर घुड़ा के लाएगा, मस्जिद खुट्टा में बनेगा, ध्यान रूपी खुट्टा में, फिर भाग नहीं जाए। इसे कहने का भाव है कि कोई काम करते मन को जोड़ने के प्रयास करते रहें। इसलिए कहा यहाँ नाम भजा सोई जीता जग में। नाम बहुत है, गुरु नाम जो है सर्वोपरि नाम है। इस नाम से बढ़ के दुनिया में और कोई नाम है ही नहीं। इसलिए मन घुमा घुमा के जप में लगाते रहें, तभी जीवन की सार्थकता है, तभी पूर्ण रूपेण कभी बैठ करके कर सकेंगे, आदत बनेगी। समय भी हो गया है, और फिर कल सुनेंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। आरती संग सतगुरु के की अंतर जो